नमस्कार दोस्तों। देखिए आज कितने अक्टूबर है आपका 16 अक्टूबर है, ठीक है ना। और हम लोग 16 अक्टूबर के डेली जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, 16 अक्टूबर को हमारा जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम आज 3 आंसर राइटिंग को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है आपको आज केवल क्वेश्चन मिलेंगे, इसका आंसर आपको 8 PM या आपके बाद तक मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आज आपको 16 तारीख है और 16 तारीख के आंसर को मॉडल आंसर आपको बाद में मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं हम लोग जो उच्च शिक्षा संस्थान है, ठीक है ना, में छात्रों के बीच आत्महत्या की घटनाएं क्या है, बढ़ रही हैं। इस प्रवृत्ति के योगदान के देने वाले कारकों पर चर्चा करिए। तो आपको इसमें क्या लिखना है, हाई जो आपके एजुकेशन है, आपने देखा होगा उच्च शिक्षण संस्थान, इनमें क्या छात्रों के बीच आत्महत्या सुसाइड की घटनाएं बढ़ रही, तो इसके कारण पहले लिख देना है। हाई शिक्षक बता देना कि भैया भारत में कितने % आपने देखा होगा शिक्षण संस्थान में। उसके बाद आपने देखा इसके क्या लिख देना है, आपको डायग्राम बना देना है कि भाई कारण क्या है, बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, बहुत सारा मानसिक तनाव हो गया, ठीक है ना, कोर्स का समय पर ना आना, मतलब प्लेसमेंट सही ना होना, बहुत सारे कारण माने जाते हैं। और इसके योगदान के कारक बता दीजिए कि भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, और थोड़ा कंक्लूजन लिख दीजिए। तो पहले आपको इंट्रो लिख देना है 2-3 लाइन में, उसके बाद बाडी बाडी में थोड़ा डायग्राम वगैरह बना देना, बाद में कंक्लूजन लिख देना, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में धार्मिक तथा सार्वजनिक आयोजनों की भगदड़ के दौरान जान माल का क्या हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो भीड़ भाड़ को प्रतिबंधित करने के लिए प्रमुख, तो आपने देखा होगा कि इसमें भी आपने देखा भारत में धार्मिकता है, हमने देखा आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक है कि नहीं, धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता की बात कही जा रही है। अच्छा आर्टिकल 26 लिख सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ धार्मिक कार्यों के प्रयोजनों का अधिकार है, अनुच्छेद 26 में। थोड़ा बता दीजिए कि भैया हमारे संविधान में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आर्टिकल आपने देख लिया 19 के अंतर्गत, आपने 19 का जो सेकेंड है, सभा एवं सम्मेलन का भी अधिकार की बात कही जा रही है, लेकिन इस पर कोई नियम नहीं बताया गया है, ठीक है ना। अब नियम बताया गया तो परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये कई सारे आपको पहले इंट्रो लिख देना है, बहुत कठिन नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा कि बॉडी लिख देना, लास्ट में क्या लिख देना है, आपको कंक्लूजन लिख देना है। और लास्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत में जो भारतीय शहर हैं, भारतीय शहरों में शहरीकरण के कारण बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। आपने देखा होगा जो शहर हैं, शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, इस कारण असमानताएं और क्या ज़्यादा हैं, बढ़ी हुई हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा असमानताएं कहाँ पर हैं, शहर में है, ठीक। तो ये कारण आपको लिख देना है, पूरा बॉडी लिख देना है, और आपने देखा होगा कंक्लूजन। तो बहुत आसान है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस रेगुलर आप करते रहिए, माइंड मैप करते रहिए। मैं आपको आंसर राइटिंग कराता रहूँगा। और एक चीज़ समझिए, बिना आंसर राइटिंग के आप PCS हो या UPSC हो, कोई रैंक नहीं आ सकते हासिल करते। अगर PCS बनना है तो आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।